हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस एट द बॉटम of mast of two ships are 60 degree and 30 degree respectively if the distance of the points at the bottom of the lighthouse and the bottom of the mast of first ship is 150 meters. Let us write by calculating how far will the mast of other ships from the lighthouse be and what will the height of lighthouse be. तो देखिए मैथ में क्या बोलता है। मैथ में बोलता है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, और उस लाइट हाउस के बॉटम के सेम स्ट्रेट लाइन पे दो शिप है, ठीक है, पानी जहाज है, ठीक है। तो लाइट हाउस के टॉप से जब फर्स्ट शिप को दिखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनता है, और लाइट हाउस के टॉप से जब सेकंड शिप को यानी कि अदर शिप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो मान लिए कि ये है लाइट हाउस, ठीक है, और लाइट हाउस के बॉटम के सेम स्ट्रेट लाइन पे क्या है, दो शिप है। तो ये है स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि एक शिप यहाँ है और दूसरा शिप जो है यहाँ है, ठीक है। ये एक शिप है और दूसरा शिप यहाँ है। तो जब लाइट हाउस के टॉप से फर्स्ट शिप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है। फर्स्ट शिप को देखा जाता है तो टॉप से हम लोग क्या करना है, फर्स्ट शिप तक एक लाइन ऑफ साइड ड्रॉ करना है। तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, जब लाइट हाउस के टॉप से फर्स्ट शिप को देखा जाता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से दिखा जाता है ना, तो यहाँ से एक हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। अब लाइट हाउस के टॉप से अब किसको दिखाया जाता है, अदर शिप को, मतलब दूसरे शिप को देखते हैं। तो दूसरे शिप को देखने से कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे यहाँ, ठीक है। तो अब कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होता है। तो देखिए ये एंगल 60 डिग्री जो है ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को लाइट हाउस की हाइट निकालना है, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, लाइट हाउस के बॉटम से अदर शिप तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को लाइट हाउस के बॉटम से फर्स्ट शिप तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग को दे दी है, कितना है, 150 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस के बॉटम से फर्स्ट शिप तक जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर्स, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को लाइट हाउस की हाइट निकालना है, और हम लोग क्या करना है, यहाँ से सेकंड शिप तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लाइट हाउस को मान लेंगे कि ए बी, मतलब लाइट हाउस क्या है, ए बी है, ठीक है। और एक शिप है सी और दूसरा शिप है क्या, डी, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, and C and D are the position of two ships
हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, एंड सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ टू शिप्स, सी और डी क्या है, टू शिप्स के पोजिशंस है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 150 मीटर्स, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्या है, मतलब बी सी कितना है 150 मीटर्स, तो बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 150 मीटर्स। सी डी मालूम नहीं है तो सी डी इक्वल टू हम लोग ले लेंगे एक्स, मान लीजिए सी डी क्या है एक्स मीटर है, ठीक है। तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी कितना है 150 मीटर्स, तो 150 प्लस सी डी कितना है एक्स मीटर, तो क्या होगा एक्स, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स मीटर, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स मीटर, ठीक है। हम लोग को ए बी की हाइट निकालना है, मतलब ए बी की लंबाई निकालना है, और बी डी की डिस्टेंस निकालना है, मतलब लाइट हाउस के बॉटम से अदर शिप तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या करना है हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालना है। तो ए बी क्या है हाइट ऑफ द लाइट हाउस है, तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो हम लोग के पास बेस है, हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं tan एंगल से कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए बी बेस क्या है बी सी, तो बी सी, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, बी सी कितना है 150, तो 150, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी 150 को √3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 150 √3, तो ए बी इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 150 √3, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना 150 √3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 150 √3, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस हम लोग को मिल गई कितनी 150 √3 मीटर, ठीक है। आंसर हम लोग बाद में लिखेंगे। अब हम लोग क्या करना है बी से लेकर डी तक की दूरी निकालना है, ठीक है। तो बी से लेकर डी तक हम लोग को क्या करना है दूरी निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी बहुत ही ईजी है, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा, तो हम लोग लिखेंगे tan एंगल डी कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में बेस है बी डी, तो बी डी, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है निकाले अभी ए बी 150 √3, 150 √3 बाई बी डी इक्वल टू क्या है देखिए 150 प्लस एक्स, तो 150 प्लस एक्स, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर हम लोग इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 से 150 को गुना करने से क्या मिलेगा 150 प्लस है तो प्लस एक्स से 1 को गुना करेंगे तो एक्स मिलेगा, इक्वल टू देखिए 150 √3 और √3 को गुना करना है, तो √3 गुना करने से कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो 3 को क्या करना है 150 से गुना करना है, तो 15 3 जब 45 यानी कि 450 हो जाएगा, ठीक है। और x को हम लोग रख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 445, 150 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 150, ठीक है। तो और x इक्वल टू 450 में 150 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 450 में अगर 150 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा
300, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, 300 मिल गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, 300। तो बी डी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, देखिए बी डी इक्वल टू है 150 प्लस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर बी डी हो जाएगा 100, बी डी इक्वल टू क्या 150 प्लस एक्स, तो 150 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी 300, तो 300, ठीक है। तो इक्वल टू 150 प्लस 300 कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी डी जो है 450 होगा, ठीक है। यानी कि लाइट हाउस के बॉटम से आदर्श शिप तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 450 मीटर्स, ठीक है। यानी कि लाइट हाउस के बॉटम से सेकंड शिप तक जो डिस्टेंस है कितनी है 450 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दी हाइट ऑफ द लाइट हाउस इक्वल टू 150√3 मीटर। क्यों, क्योंकि लाइट हाउस क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिला 150√3, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी 150√3 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड सेकंड शिप इक्वल टू 450 मीटर। लाइट हाउस और सेकंड शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 450 मीटर्स। क्यों, क्योंकि लाइट हाउस ये है, ठीक है, ए बी, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस यानी बी डी हम लोग क्या मिला, बी डी इक्वल टू हम लोग मिला 450, ठीक है। तो लाइट हाउस और सेकंड शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 450 मीटर्स, ठीक है। तो अब आइए 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 11 नंबर मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोन्यूमेंट एंड that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 16 meters, let us write by calculating the height of the monument and the distance of the building from the monument. तो देखिए क्या बोलता है मैथ में बोलता है कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और एक क्या है, एक मोन्यूमेंट है, ठीक है। तो मान लिए कि ये है 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या है 5 स्टोरी बिल्डिंग और ये क्या है मोन्यूमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा टहरा हो गया, कोई बात नहीं। मान लिया कि ये क्या है मोन्यूमेंट है, ठीक है। और ये क्या है 5 स्टोरी बिल्डिंग है। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग के छत से जब मोन्यूमेंट के टॉप को देखा जाता है, तो ये मोन्यूमेंट के टॉप है, देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से देखा जाता है ये हो गई लाइन ऑफ साइट और ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और यहीं से जब मोन्यूमेंट, ये मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का। जब यहीं से मोन्यूमेंट के बॉटम को देखा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ऑफ साइट मोन्यूमेंट के बॉटम तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से मतलब इसी 5 स्टोरी बिल्डिंग के छत से जब मोन्यूमेंट के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे देखा जाता है इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और एक क्या है मोन्यूमेंट है, ठीक है। 5 स्टोरी बिल्डिंग के छत से मोन्यूमेंट के टॉप को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हम लोग को ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से मोन्यूमेंट के टॉप को देखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को एक लाइन ऑफ साइट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है और यही से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। और जब 5 स्टोरी बिल्डिंग की छत से मोन्यूमेंट के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है मोन्यूमेंट के बॉटम तक, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड को
इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और हम लोगों को 5 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट दे दी है, कितनी हाइट है, 5 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट जो है 16 मीटर है, तो ये 16 मीटर, ठीक है। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग का नाम हम लोग रखेंगे ए बी, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे सी डी, ठीक है, और इसका नाम रख लेंगे हम लोग पी। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ दी 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, और पी डी क्या है, हाइट ऑफ दी मोनूमेंट है, ठीक है। तो देखिए ए बी डी सी एक क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, यानी कि ए बी 16 मीटर है तो सी डी भी कितना मीटर होगा, 16 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को 5 स्टोरी बिल्डिंग से मोनूमेंट तक डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, मोनूमेंट की हाइट निकालना है, ठीक है। तो मतलब पी डी की हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सी डी यहाँ तक तो मोनूमेंट की हाइट हम लोग को मिल गई, हम लोग को यहाँ मतलब पी सी निकालना है, ये वाली हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को हाइट मिल गई। अब हम लोग क्या करना है, मोनूमेंट की हाइट निकालने के लिए ये वाली हाइट चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को मोनूमेंट की हाइट यहाँ तक मिल गई, सी तक, मतलब सी डी कितना है 16 मीटर, तो हम लोग को मोनूमेंट की हाइट यहाँ तक मिल गई, कितनी हाइट है 16 मीटर। तो हम लोग को ये वाली हाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाले हाइट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग को ये चाहिए, मतलब ए सी चाहिए। तो ए सी हम लोग कैसे मिलेगा, देखिए ए सी हम लोग को मिलेगा अगर हम लोग बी डी को निकालेंगे। तो बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 5 स्टोरी बिल्डिंग एंड दी मोनूमेंट, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, क्यों, क्योंकि ए बी डी सी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग बी डी निकालेंगे, बी डी जो होगा वो ए सी होगा, मतलब बी डी इक्वल टू जितना आएगा वो हो जाएगा ए सी, ठीक है। क्योंकि बी डी और ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसकी लंबाई, इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट कितनी है 16 मीटर, तो इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। एंड पी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द मोनूमेंट, पी डी क्या है, हाइट ऑफ द मोनूमेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, और एक बात देखिए, ये एंगल जितना डिग्री होगा ये एंगल भी क्या होगा, उतना डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हम लोग पिछले मैथ को अभी सॉल्व किए, बताए कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हम लोग क्या करना है, बेस निकालना है। तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan, हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan एंगल डी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी, बेस क्या है बी डी, तो बी डी, ठीक है। तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है 16 मीटर, तो 16, बी डी तो मालूम नहीं है, तो बी डी हम लोग को निकालना है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बी डी के साथ 1 को गुना करेंगे तो बी डी ही मिलेगा, इक्वल टू √3 के साथ 16 को गुना करेंगे तो 16√3 मिलेगा, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया, बी डी इक्वल टू आ गया 16√3, बी डी इक्वल टू, ये बी डी है, ये कितना मिल गया 16√3। तो बी डी इक्वल टू क्या हुआ ए सी, तो ए सी भी कितना हो जाएगा 16√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या, बी डी इक्वल टू 16√3। तो देयरफॉर
AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू 16√3। तो देखिए हम लोग को 5 स्टोरी बिल्डिंग से मोनूमेंट तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग को मिल गई। ठीक है, तो आंसर हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली हाइट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हाइट मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोनूमेंट के यहाँ तक तो हाइट, मोनूमेंट की हाइट जो है यहाँ से हम लोग को मालूम है। अब हम लोग ये वाली हाइट को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बेस है। अब हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर को निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल PCA, ठीक है, tan एंगल ए कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, PC, तो PC बेस क्या है, AC, तो AC, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3, PC तो निकालना है। ठीक है, तो PC रह जाएगा। AC कितना है, AC है 16√3। देखिए AC कितना है, 16√3, तो 16√3। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो PC के साथ 1 को गुना करना है, तो PC मिलेगा इक्वल टू, तो आप इधर से गुना करना है, तो 16√3 और किसको गुना करना है, √3 को। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। ठीक है, तो √3 और √3 को गुना करने से क्या मिलेगा, 3। तो 3 × 16 कितना हो जाएगा, 16 3 कितना होता है, 48। तो ये कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 16 3 कितना हो जाएगा, 48। तो PC इक्वल टू कितना मिल गया, 48। तो ये कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो देयरफॉर PD हम लोग को निकालना है। PD क्या है, हाइट ऑफ द मोनूमेंट। ठीक है, तो PD इक्वल टू क्या होगा, PD इक्वल टू होगा CD प्लस PC। तो CD इक्वल टू क्या है, 16 मीटर। तो 16, ठीक है, प्लस है तो प्लस PC कितना है, 48। PC इक्वल टू कितना, 48। तो 48, तो 16 और 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 6, 14 का 4, 4 और 1, 5, 5 और 1, 6, 64। तो 16 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो PD इक्वल टू कितना मिल गया, 64। तो PD क्या है, PD हाइट ऑफ दी मोनूमेंट है। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट, BD क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट। तो BD इक्वल टू हम लोग कितना मिला, BD इक्वल टू मिला 16√3। ठीक है, तो 16√3। ठीक है, यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द मोनूमेंट, तो हाइट ऑफ द मोनूमेंट यानी PD है, PD क्या है, हाइट ऑफ द मोनूमेंट है। तो PD इक्वल टू कितना मिला, 64। तो 64, और यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट इक्वल टू 16√3 मीटर एंड हाइट ऑफ द मोनूमेंट इक्वल टू 64 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें। तो ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तो ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ जाए तो ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। लेकिन अगर समझ में ना आए तो आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।